हेलो गाइस, मेरा नाम है सैम और ये सॉल्वेंट सीरीज के एपिसोड 218 का सेकेंड पार्ट है। पहले पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। अगर आपने इससे पहले के पार्ट को नहीं देखा है तो पहले जाकर उस वीडियो को जरूर देख ले ताकि आपको एपिसोड 218 अच्छे से समझ में आ जाए। तो फिर चलिए जल्दी से एपिसोड 218 को कंप्लीट करते हैं। अब जैसे वीडियो शुरू होता है तो हमें तैंग हाओ और तैंग जियाओ को दिखाया जाता है जो कि उस विशाल हैमर की ओर देख रहे थे। इसके बाद जैसे ही वो विशाल हैमर हटता है तो तैंग सैन को सही सलामत देखकर सेकेंड एल्डर शॉक हो जाते हैं और कहते हैं ये कैसे संभव हो सकता है, तैंग सैन इतने पावरफुल अटैक से कैसे बच सकता है। तैंग सैन को सही सलामत देखकर सभी खुश हो जाते हैं और फिर शावू कहती है काऊ उस अटैक से बच गए, पर उसने जैसा सोचा था वो प्लान पूरी तरह से गड़बड़ा गया। इसके बाद तैंग सैन कहता है शुक्र है कि मेरे हाओ तियान हैमर ने आर्मिंग के सेंचुरी मिलेनियम सोल्डरिंग को एब्जॉर्ब किया हुआ है। उसके सोल्डरिंग की पावर से ही मैं पांचों एल्डर्स के अटैक को रोकने में कामयाब हो पाया हूँ। ये देखकर हाओ तियान सेक्ट का एक डिसाइपल अपने दोस्तों से कहता है पांचों एल्डर्स के पहले फॉर्मेशन अटैक को रोक पाना किसी भी साधारण सोल मास्टर की बस की बात नहीं है। इस जॉइंट अटैक के 5 गुने प्रेशर का झटका जब किसी भी सोल मास्टर को पड़ता है तो वह दोबारा उठकर लड़ने लायक नहीं बचता है। इसके अलावा अभी भी सेकेंड और थर्ड जॉइंट अटैक होना बाकी है। ये सुनते ही तैंग सैन सोचते हुए खुद से कहता है हो सकता है कि पहला अटैक करने के बाद उन्हें दूसरा अटैक करने के लिए पावर्स इकट्ठा करने में ज्यादा समय लगता हो, इसलिए अब मेरी बारी है। भले ही मैं घायल हूँ पर मुझे इनसे लड़ना होगा। ऐसा कहकर तैंग सैन अपने 8th सोल रिंग के सेकंड सोल स्किल ब्लू सिल्वर किलर डेमन वेल्स के अटैक को लॉन्च कर देता है, जिससे बहुत सारे टाइगर वेल्स मौत के डर के रूप में पांचों एल्डर्स की ओर बढ़ने लगते हैं। ये देखकर सेकेंड एल्डर शॉक होते हुए कहते हैं ये बच्चा तो बहुत ही कमाल का है। इतना ज्यादा घायल होने के बावजूद भी वो अपने लाख साल के 8th सोल रिंग का सेकंड सोल स्किल को यूज कर पा रहा है, पर मुझे पहले इसके अटैक को रोकना होगा। तुम चारों अगले जॉइंट अटैक के लिए पावर इकट्ठा करना जारी रखो। चारों एल्डर्स को कमांड देते ही सेकेंड एल्डर अपने हाओ तियान हैमर का सबसे बेस्ट सोलो अटैक लिंग तियान को लॉन्च कर देते हैं। ये देखते ही तैंग जियाओ सभी को बताते हैं कि सेकेंड एल्डर का लिंग तियान अटैक उनके सभी सोलो अटैक्स में सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक है। ये सुनते ही आहियन और शावू को तैंग सैन के लिए चिंता होने लगती है। अब जैसे ही तैंग सैन का किलर डेमन वेल्स अटैक सेकेंड एल्डर के लिंग तियान हैमर अटैक से टकराता है तो यह तुरंत अपना डायरेक्शन चेंज करने लगता है और सभी एल्डर्स की ओर तेजी से बढ़ने लगता है। ये देखकर सभी एल्डर्स भी शॉक हो जाते हैं और फिर सेकेंड एल्डर कहते हैं ये क्या हो रहा है, तैंग सैन का अटैक ने मुझे नजरअंदाज क्यों किया। वास्तव में तैंग सैन का यह अटैक एक एनर्जी टाइप अटैक था जिसे किसी भी हथियार से तोड़ा नहीं जा सकता है, बस इसके इफेक्ट को रोका जा सकता है। इसी वजह से अब चारों एल्डर्स इस अटैक से बचने के लिए हाओ तियान शील्ड का इस्तेमाल करते हैं और अपने चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना लेते हैं। इसके बाद तैंग सैन सेकेंड एल्डर के लिंग तियान हैमर को रोकने के लिए अपना सीगो ट्राइडेंट निकालता है और सीधा लिंग तियान हैमर पे शूट कर देता है। अब दो वेपन के टकराने से इतना तेज धमाका होता है कि दूर खड़े डिसाइपल्स को भी इसके झटके का महसूस होता है। तैंग सैन के हाथ से छूटते ही सीगो ट्राइडेंट का वजन 54,000 kg हो जाता है, जिस वजह से सेकेंड एल्डर का लिंग तियान हैमर टूट कर चकनाचूर हो जाता है। अब टूटने के धमाके से सेकेंड एल्डर दूर धकेल दिए जाते हैं और फिर खुद को संभालते हुए कहते हैं कि मेरे लिंग तियान हैमर को तैंग सैन ने इतनी आसानी से तोड़ दिया। इसके बाद तैंग सैन अपने सीगो ट्राइडेंट को वापस ले लेता है। सेकेंड एल्डर के सबसे पावरफुल अटैक को फेल होता देखकर सबसे पहले 7th एल्डर अपने हैमर से तैंग सैन को कुचलने की कोशिश करते हैं, पर तैंग सैन हवा में डॉज करके उनके अटैक से बच जाता है। इसके बाद बाकी तीनों एल्डर्स भी अपना फॉर्मेशन छोड़कर तैंग सैन पर अटैक करने के लिए कूद पड़ते हैं। अब तैंग सैन उन सबको पीटते हुए कहता है
5 एल्डर्स के एक साथ काम करने के फायदे भी हैं और नुकसान भी। फायदा ये है कि उनके एकजुट होने से शक्ति में बढ़ोतरी होती है, लेकिन नुकसान ये है कि इस शक्ति को जमा करने में लंबा समय लगता है और इसके परिणाम भी कम हो जाते हैं। इसलिए मैंने अंदाजा लगाया कि आप लोग जरूर किसी को बाहर भेजेंगे जो मुझसे अकेले भिड़ेगा और बाकी सभी फॉर्मेशन को बनाए रखेंगे और अगले अटैक के लिए पावर्स को इकट्ठा करना जारी रखेंगे। अब जबकि आप चारों अलग अलग हो चुके हैं तो मैं आप लोगों को दोबारा हमला करने का मौका नहीं दूंगा। ऐसा कहकर टैंग सैन दोनों एल्डर्स को लात मारकर दूर फेंक देता है। इसके बाद जब 7th एल्डर गुस्से में अपने दोनों क्लोन हैमर को टैंग सैन के ऊपर फेंकते हैं तो टैंग सैन एक क्लोन हैमर को अपने लेफ्ट लेग सॉल बोन के फर्स्ट सॉल स्किल डेमन एक्स से रोक देता है और दूसरे क्लोन हैमर को ट्राइडेंट में फंसाकर 2nd एल्डर की ओर फेंक देता है। पहले क्लोन हैमर से टकराने के कारण 3rd एल्डर एक पहाड़ में धंस जाते हैं और दूसरे क्लोन हैमर से टकराने से बचने के लिए 2nd एल्डर जल्दी से डॉज कर लेते हैं। इसके बाद टैंग सैन जल्दी से अपने सीगोट ट्राइडेंट के गोल्डन 13 हल्बिट अटैक को लॉन्च कर देता है। अब टैंग सैन के पीछे उस विशाल गोल्डन ट्राइडेंट को देखकर एक डिसाइपल कहती है, टैंग सैन के हाथ में वो चीज क्या है? ये देखकर पहले तो टैंग जियाओ भी शॉक हो जाते हैं और फिर वो अपने डिसाइपल्स को बताते हुए कहते हैं कि टैंग सैन के हाथ में सीगॉट का ट्राइडेंट है। इसके बाद टैंग सैन गोल्डन 13 हल्ब्रिड का पहला अटैक वर्पुल फ्री विंड को लॉन्च कर देता है। अब 2nd एल्डर इन वर्पुल फ्री विंड के एक ट्रैप को तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर जैसे ही वो ट्रैप उनके सोल हैमर को पलक झपकते ही तोड़ देता है तो ये देखकर पांचों एल्डर्स घबरा जाते हैं और तुरंत हाओतियान शील्ड का डबल प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं ताकि वे पांचों इन वर्पुल फ्री विंड के ट्रैप से बच पाएं। लेकिन अब जैसे ही पहला प्रोटेक्टिव शील्ड टूट जाता है तो यह देखकर शेक के डिसाइपल्स कहते हैं, ऐसा लगता है कि हाओतियान शील्ड की कंबाइंड प्रोटेक्टिव डिफेंस टैंग सैन के इस अटैक को रोकने में असमर्थ है। इसके बाद जैसे जैसे दूसरा हाओतियान शील्ड टूटने लगता है और सभी एल्डर्स उस फ्री विंड के ट्रैप में कैद होने लगते हैं तो उन्हें भयानक खतरे का एहसास होता है। एक बार कैद होने के बाद उनमें से कोई भी हिल नहीं पाता है। अब जैसे ही पांचों एल्डर्स कैद हो जाते हैं तो ये देखकर टैंग जियाओ कहते हैं, ऐसा लगता है कि टैंग सैन ने पहले ही पांचों एल्डर्स को नियंत्रित कर लिया है। ये सुनकर शावू आगे आती है और टैंग जियाओ को बताती है कि फ्री विंड के भंवर की समय सीमा 8 सेकंड है। ये सुनते ही टैंग जियाओ एक्साइटेड होकर शावू से पूछते हैं, टैंग सैन ने इस चाल को पहले ही क्यों नहीं चला? अब इसका जवाब देते हुए शावू कहती है, विरोधी जितना ज्यादा पावरफुल होगा उतना ही फ्री विंड के भंवर की सक्सेस रेट कम होती जाएगी। इसी वजह से टैंग सैन ने सबसे पहले ब्लू सिल्वर किलर डेमन वेल्स के डर से सभी एल्डर्स को भ्रमित किया और फिर तुरंत मौका पाकर फ्री विंड के भंवर को लॉन्च कर दिया। इसके बाद जैसे ही सभी एल्डर्स 8 सेकंड के लिए फ्री विंड के भंवर में कैद हो जाते हैं तो टैंग सैन अपना अगला अटैक लॉन्च करते हुए कहता है, मेरे पास पांचों एल्डर्स को एक साथ हराने का यही एकमात्र मौका है। ऐसा कहकर टैंग सैन गोल्डन 13 हल्ब्रिड के सेकेंड अटैक द वॉइड ऑफ 1000 ऑफ ईयर्स को लॉन्च कर देता है। अब टैंग सैन के ट्राइडेंट का सेकेंड सब स्किल अटैक लॉन्च होते ही एक बहुत बड़ा तूफानी बवंडर क्रिएट हो जाता है जिससे हाओतियान वैली का मौसम ज्यादा खतरनाक हो जाता है। इसके बाद टैंग जियाओ तुरंत अपने डिसाइपल्स को वहां से भाग जाने को कहते हैं ताकि इस तूफानी बवंडर के कारण उन्हें कोई क्षति ना पहुंचे। अब टैंग सैन इस तूफानी बवंडर को कंप्रेस करते जाता है जिससे सभी एल्डर्स का दूसरा हाओतियान शील्ड टूटने लगता है। इस तूफानी बवंडर के पूरी तरह कंप्रेस होते ही टैंग सैन उसे अचानक से एक झटके में तोड़ देता है जिस वजह से एक जोरदार धमाका होता है और पांचों एल्डर्स अलग अलग दिशा में फेंक दिए जाते हैं। लेकिन इस धमाके के कारण 3rd एल्डर और 4th एल्डर बड़ी तेजी से पहाड़ से जाकर टकरा जाते हैं जिसकी वजह से वे बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं
और उनके मुंह से खून निकलने लगता है। अब तैंगसेंग के सक्सेसफुल अटैक को देखकर शावू संतुष्ट हो जाती है और भाग रहे डिसाइपल्स भी धमाके की आवाज सुनकर रुक जाते हैं और मुड़कर पीछे देखने लगते हैं। इसके बाद सेकेंड एल्डर थर्ड एल्डर की हालत पूछते हुए कहते हैं, लिटिल ब्रदर, तुमने अभी अभी बहुत ज्यादा हमले झेले हैं, कहीं तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? इसका जवाब देते हुए थर्ड एल्डर कहते हैं, बिग ब्रदर, मेरी हालत छोड़िए, पहले तैंगसेंग से निपटिए। इतना कहते ही पांचों एल्डर्स तैंगसेंग पे एक साथ अटैक करने के लिए कूद पड़ते हैं। ये देखते ही तैंगसेंग अपने राइट आर्म सोल बोन स्किल अजूरा बुल पाइथन क्लो को एक्टिवेट कर देता है, जिसके इफेक्ट से पांचों एल्डर्स की स्पीड बहुत ही तेजी से कम हो जाती है। ये देखकर सेक्ट का डिसाइपल तैंग्यू कहता है, आज का दिन वास्तव में अमेजिंग होने वाला है। आखिर तैंगसेंग के पास और कितने सारे नए स्किल्स हैं। इसके बाद पूरी तरह से स्लो हो चुके सेकंड एल्डर कहते हैं, ये तो बहुत बुरा हो गया, मेरी सिक्स सेंस और स्पिरिट पावर अचानक से कम हो गई। अब तैंगसेंग के इस अटैक को देखकर शावू कहती है, अजूरा बुल पाइथन का धीमा करने वाला पंजा एक्टिवेट होते ही अपने दुश्मन को रोक लेता है। इसके साथ साथ अपने दुश्मन के सिक्स सेंस और बॉडी मूवमेंट को 10 गुना कम कर देता है। इसके बाद तैंगसेंग फाइनल अटैक करने के लिए अपना सीगॉड ट्राइडेंट उठाता है, जिससे तैंगसेंग के पीछे सीगॉड का प्रतिरूप दिखाई देने लगता है। ये देखकर सारे एल्डर्स और डिसाइपल्स और ज्यादा शॉक हो जाते हैं। अब तैंगसेंग सीगॉड ट्राइडेंट को पांचों एल्डर्स की ओर शूट कर देता है। तैंगसेंग के हाथ से ट्राइडेंट छूटते ही सीगॉड ट्राइडेंट का वजन 54,000 केजी हो जाता है और सीधा पांचों एल्डर्स के नजदीक जाकर गिरता है। ट्राइडेंट के टकराने से पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर गिर जाता है, पर जिस हिस्से में पांचों एल्डर्स खड़े थे उन्हें कुछ भी नहीं होता है। वास्तव में तैंगसेंग ने यह अटैक सोच समझकर बस पांचों एल्डर्स को ट्राइडेंट की पावर दिखाने के लिए किया था। अब तैंग हाओ तैंगसेंग के उन पावरफुल अटैक्स को याद करते हुए कहते हैं, अजूरा बुल पाइथन और टाइटन जायंट ऐप वास्तव में जंगल के सबसे पावरफुल किंग थे। उन्होंने केवल अपने 2 सोल बोन्स के जरिए ही तैंगसेंग को 2 कंट्रोल टाइप और 2 एक्सप्लोसिव अटैक टाइप सोल स्किल प्रोवाइड करा दिए। ये सुनकर तैंगजियाओ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, ऐसा लगता है कि तैंगसेंग के पावरफुल अटैक्स के कारण पांचों एल्डर्स को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। इसके बाद शावू आइयन को बताती है कि पांचों ग्रैंड सोलन मास्टर्स के लिए अजूरा बुल पाइथन के पंजे से बचकर निकलना आसान था। इसे तोड़ने के लिए उन्हें बस अपनी 8 साउल स्किल के अटैक पावर का इस्तेमाल करना चाहिए था, जिसकी मदद से वे तैंगसेंग के इस अटैक को पहले ही तोड़ सकते थे। लेकिन जैसे ही वे अजूरा बुल पाइथन क्लॉ के शिकंजे में आ गए, उसके बाद वे इससे बचने के लिए किसी भी सॉल स्किल का इस्तेमाल नहीं कर पाए। अब तैंगजियाओ तैंगसेंग के डिवाइन रूप को देखते हुए कहते हैं, तैंगसेंग इस चैलेंज को जीत चुका है। हालांकि उसका लड़ने का तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन वो अपनी हार को जीत में बदल सकता है। ये वास्तव में हर किसी के बस की बात नहीं है। इसके बाद शावू सभी से कहती है कि अगर ये सीगॉड ट्राइडेंट सचमुच में पांचों एल्डर्स के खिलाफ चलाई गई होती, तो सीगॉड ट्राइडेंट तैंगसेंग का होने के बावजूद भी तैंगसेंग के लिए इसके वार को रोक पाना मुश्किल था। ये सुनते ही तैंग हाओ चैन की सांस लेते हुए कहते हैं, अच्छा हुआ कि ट्राइडेंट का ये हिट बस एल्डर्स के लिए एक बड़ा झटका मात्र था। इतना सुनकर तैंगजियाओ तैंग हाओ से कहते हैं, चिंता मत करो, हाओ तियान सेक्ट के लिए इतना टैलेंटेड उत्तराधिकारी पाकर उन्हें अच्छा महसूस करना चाहिए। इसके बाद घायल हुए सभी एल्डर्स तैंगसेंग के पास जाते हैं और फिर 7th एल्डर आगे बढ़ते हुए कहते हैं, तैंगसेंग, हम अब भी हिम्मत नहीं हारे हैं, परंतु हम सभी तुम्हारी उन्नति को देखकर आश्चर्यचकित हैं। 7th एल्डर की ये बात सुनकर तैंगसेंग नीचे आते हुए कहता है, एल्डर्स, कृपया मेरे बुरे बर्ताव के लिए मुझे माफ कर दे। वास्तव में किसी के कहने के कारण ही मैंने आप लोगों को चुनौती देने की हिम्मत की है। ये सुनते ही 7th एल्डर तैंगसेंग से पूछते हैं, किसके कहने के कारण? अब तैंगसेंग अपने ग्रेट ग्रैंडफादर तैंगचिन का दिया हुआ हैमर टोकन निकालता है और अपनी सोल पावर को उस हैमर टोकन में इंजेक्ट करके तैंगचिन का होलोग्राम सभी को दिखाते हुए कहता है, इनके कहने के कारण।
इसके बाद सभी एल्डर्स और डिसाइपल्स बस इस होलोग्राम को देखते रह जाते हैं और फिर यहीं पे एपिसोड 218 कंप्लीट होता है। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है। और अगर आप एक नए एनाइम लवर हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड डे।